पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय शिव। प्यारे मित्रों, हम सब लोग प्रभु के पास इसलिए प्रभु के पास आकर धन्यवाद और स्तुति और प्रार्थना आराधना करते हुए प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु ये प्रबंध किया है, इसलिए हम आए हैं, इसलिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। कितने लोग सुबह से प्रार्थना में छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए और जीवन में आशीष के लिए चाहते हुए सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, ये शक्ति प्रार्थना में कितना शक्ति है। बहुत सारे लोग ये प्रार्थना नहीं करते हैं और आराधना नहीं करते हैं, वचन नहीं सुनते हैं, वचन में रुचि नहीं है, लेकिन अंतर आग्रह है, अच्छा चाहिए और चंगाई चाहिए, अच्छा फसल चाहिए और सफलता चाहिए, लेकिन आग्रह है, ले आग्रह के अनुसार प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, हम आज परिवार के लिए, इसलिए परिवार में आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग परिवार शुरू किया। कैसे शुरू किया? एक लड़की को देखा, एक लड़का को देखा, वो अच्छा है ऐसे सोचकर उसके पीछे। प्रिय मित्रों, कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद, वो जब मैंने शादी से पहले और पहले देखने में कितने अच्छा था और कितने सुंदर ऐसे मैं सोचा था, लेकिन ये सब व्यर्थ हो गए हैं। आदत, क्या आदत है और कितने बुरी ये हालत में, इसलिए ऐसे बुरी आदत में हम इतने सहते हैं। प्रिय मित्रों, हम भी ऐसे निर्णय लेते हुए, कोई भी हो, मैं अच्छा से मैं प्यार करूंगा, क्षमा करूंगा, इसे प्रार्थना करूंगा, ऐसे निर्णय लेते हुए हम शादी संस्कार शुरू किया। लेकिन बीच बीच में हमको परिवार के आशीष, परिवार में आशीष, दृढ़ता, एकता, प्यार, प्रार्थना, ये सब नष्ट हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु से आशीष के बिना घर बनना और ऐसे चलना ये जीवन में बहुत मुश्किल है। और सफलता के लिए, उन्नति के लिए प्रभु से विमुख होकर हम जो कार्य करते हैं, सारा परिश्रम विफल हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए एक वचन है, प्रभु कितने परिवार के लिए प्रभु संरक्षण देने चाहते हैं बच्चों को, और कितने अपने गोद में और गोद में रख कर ऐसे हमें प्यार करने के लिए चाहते हैं। सुंदर वचन यीशु ने इसलिए इसके विषय में कहा है, मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को वैसे ही एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डायनों के नीचे एकत्र कर लेती है। हमको ये मुर्गी के बारे में, मुर्गी क्या करते हैं? अपने चूजों को अपने डायनों के नीचे, पंखों के नीचे और ऐसे छिपाकर, शत्रु के ये आवाज सुनकर, शत्रु का उपस्थिति में, शत्रु अपने बच्चों को मार डालने के लिए, ऐसे चुराने के लिए आने पर माम, ये मुर्गी क्या कर रहे हैं? जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डायनों के नीचे एकत्र कर लेती है। सुंदर बात यीशु ने कहा है, ऐसे संरक्षण देने के लिए, छत्र छाया में सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षण देने के लिए छत्र छाया। प्रिय मित्रों, ऐसे उदाहरण देते हुए प्रभु कैसे हमें प्यार करते हैं, परिवार के लिए कैसे प्रभु हमको आशीष देता है, हमें सिखाते हैं। प्रभु ने कहा, देखो तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। क्यों? तुम लोगों ने इनकार कर दिया मेरे आगे और मेरे पास आने के लिए, मेरे आगे ऐसे सम्मुख आचरण करने के लिए मैंने कितने बार बुलाया, संरक्षण देने के लिए, शांति देने के लिए,
आशीष देने के लिए मैं कितने बार बुलाया है। प्रिय मित्रों, अभी भी, आज भी, और मैं ऐसे प्रभु के पास ये निवेदन मेरे परिवार के लिए, पूर्वजों के लिए, बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, माँ बाप के लिए, और आर्थिक तनाव में और ऐसे बड़े दुख और संकटों में, परेशानियों में, आर्थिक तनाव से ज़्यादा प्रॉब्लम है एक दूसरे के साथ, भाई के विरुद्ध, भाई बहनों के विरुद्ध, और माँ बाप के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध, पड़ोसी के विरुद्ध। ऐसे प्रिय मित्रों, शत्रुता कितने हमारे जीवन में क्रियाशील है। शत्रु शैतान कितने वो हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर अधिकार पाया है, अशांति डालने के लिए, घबराहट में हमें डुबाने के लिए। प्रिय मित्रों, ये संदेश अच्छा से समझना, प्रभु क्या चाहते हैं। प्रभु ऐसे जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र कर लेती है। डैनों के नीचे मतलब क्या? मतलब फिर शत्रु, मुर्गी ये देखता है, सांप अपने बच्चों को, ऐसे चूजों को फाड़ने के लिए, पकड़ने के लिए आने पर, ये शत्रु को, ये सांप को नहीं देखना मेरे बच्चे। इसलिए चूजों को अपने डाइनों के नीचे एकत्र कर देता है। मतलब मेरे और आपके जीवन में प्रभु ऐसे, आपके शत्रु कितने बड़ा होगा, कितने विरूपित होगा, कितने वो खतरनाक होगा, भयानक होगा, ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रभु ऐसे हमको संरक्षण, छत्र छाया में हमको संरक्षण देता है। शत्रु हमें पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन प्रभु ऐसे कवरिंग, हमें ऐसे एक कवरिंग, पर्दा रख कर, ऐसे छत्र छाया में हमें ऐसे संरक्षण देने के लिए साथ रख कर, सहारा देते हुए, संरक्षण देते हुए हमको ये प्यार देता है। प्रिय मित्रों, यह समझकर परिवार में, पारिवारिक जीवन, ये प्रार्थना में आशीष के लिए, पारिवारिक जीवन में उन्नति के लिए, सदा शांति के लिए, ये समझकर प्रार्थना शुरू करो और ऐसे पारिवारिक जीवन शुरू करो। हर दिन ऐसे शुरू करो, बच्चों को समर्पण करो, जीवन साथी को समर्पण करो, माँ बाप को समर्पण करो, ऐसे सारे निवेदन को प्रभु के आगे समर्पण करो। प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु ऐसे संरक्षण देने के लिए, इसलिए प्रभु की ओर देखो, यीशु की ओर देखो, लज्जित ना होगा। इसलिए लज्जित ना होगा। जो प्रभु को प्यार करते हो, जो प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करते, शेमलेस, वो लज्जा नहीं होगा, लज्जित नहीं होगा। प्रभु ने कहा मैं ऐसे चाहता हूं। पूर्वजों के जीवन में नबी मूसा से, इस्राएलियों के बारे में प्रभु मूसा से कहा था, आप लोग ये इस्राएली लोग और याकूब के संतति, मैं आप लोगों को ऐसे संरक्षण देने और प्यार देने के लिए मैं चाहता हूं। नबी मूसा से कहा, आप लोग, मूसा से कहा, मेरे निजी प्रजा, कितने मैं प्यार करता हूं मेरे निजी प्रजा को, तुम मेरी निजी प्रजा है। लेकिन हम नहीं समझते हैं, हम इसके विषय में ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इसलिए प्रभु के ये वचन सीखने के लिए हमको और रुचि नहीं, उसमें समय नहीं। देखो प्रभु ने क्या कहा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4, तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया और मैं किस तरह तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बैठाकर यहाँ अपने पास ले आया है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा है नबी मूसा से आदेश के रूप में, और इस्राएली लोगों के आगे ये बात कहो, क्या करना है, क्या बोलना है, तुम याकूब के घराने से यह कहोगे और इस्राएल के पुत्रों को यह बता दोगे,
आप सब घर में, इस्राएल के सब घर के सब निवासियों के आगे ये प्रभु का संदेश यह है, कहो तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया, और मैं किस तरह तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बैठा कर यह हम अपने पास ले आया। नहीं, मूसा से प्रभु ने कहा ऐसे इस्राएलियों के घराने को और याकूब के पुत्र संततियों को ये कहना है। नबी मूसा अपने मृत्यु के समय निर्गमन ग्रंथ में वो नबी मूसा ये इस्राएलियों के आगे ये बात, ये संदेश नहीं दिया था, नहीं कहा था, लेकिन वो कहा है मृत्यु के आगे, मृत्यु के पहले जो बड़े बूढ़े हो गए थे उस समय उसने अंतिम संदेश के रूप में कहा। विधि विवरण अध्याय 32 पद संख्या 11 हम पढ़ते हैं, गरुड़ जिस तरह अपने नीड की रखवाली करता है, गरुड़ अपने ये नेस्ट और अपना ये पक्षी का घर वो कैसे संरक्षण वो रखवाली करते हैं, गार्ड अपने बच्चों को हम ये रख कर वो गरुड़ कैसे रखवाली करते हैं और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वह इसे छोड़कर नहीं जाएगा। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ऐसे घर से बाहर नहीं, घर चारों ओर हमारे लिए, हमारे संरक्षण के लिए स्वर्गदूतों को भेजते हैं और वो सदा हमारे चारों ओर उसका संरक्षण हम अनुभव करते हैं। और उसी तरह उसने अपने पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंखों पर ले गया है। पंखों पर ले गए मतलब गरुड़ उसके पंखों पर ये अपने बच्चों को लेके जाते हैं। कितने उन्नति ऊपर से ऐसे इस्राएली लोगों के प्रति हमारे प्रभु पिता परमेश्वर मिस्र में से और शत्रु के हाथों से, शत्रु शैतान के हाथों से और शत्रु ये राजा फिरौन के हाथों से बचाया है, बंधन तोड़ दिया है। ऐसे उन्नति, प्रिय मित्रों, हम सब प्रभु से ऐसे उन्नति प्राप्त करते हैं। परिवार ऐसे प्रभु का संरक्षण, प्रभु के छत्र छाया में सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना में, इसलिए सदा याद रखो, सदा ऐसे प्रार्थना में ये याद रखो, प्रार्थना सदा स्वीकार करो। जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं, मेरा भरोसा तुझ पर। यह है प्रिय मित्रों परिवार के लिए ऐसे संरक्षण छत्र छाया में, दिन में और रात में प्रभु ऐसे आकाश से बादल, संरक्षण का बादल, और ऐसे प्रिय मित्रों संरक्षण देने के लिए स्तंभ, मेघ स्तंभ, बादल का एक खंबा। प्रिय मित्रों ये कितनी सुंदर बात है, आज ये स्वीकार करो। लेकिन हम अपने इच्छा के अनुसार, अपने रुचि, अपने ये मनोरंजन के अनुसार हम चलते हुए, कौन हमको आशीष देता है, कौन हमको शांति देता है, कौन हमारे समस्याओं में ये सारे बंधन तोड़ने के लिए और हमको शांति देने के लिए कौन है, ये विषय में हमको पहचान नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों प्रार्थना में सदा हमें बुला रहे हैं प्रभु, प्रार्थना में आशीष देने के लिए प्रभु सदा हमें बुला रहे हैं। इसलिए प्रभु बार बार हमसे बोल रहे हैं, क्यों आप लोग इतने चिंतित, कितने लोग हो मेरे घर, वो अपने जमीन नहीं, वो अपने से एक घर नहीं है। आज कितने लोगों के विषय में ये सुन रहे हैं, और मेरे घर में बच्चों के बारे में, पति के बारे में, जीवन और पत्नी के बारे में, माँ बाप के बारे में। प्रिय मित्रों ये सब ठीक है, सच बात है, लेकिन प्रभु आपको ये शत्रु से, ये
परेशानियों से, मुश्किलताओं से बचाने प्रभु चाहते हैं। ये क्यों विश्वास नहीं करते? विश्वास करो, प्रार्थना करो। जीवित प्रभु हमारे आगे है। प्रभु निश्चय ही न्याय करेगा, देर नहीं करेगा। हम विश्वास करते हैं तो ईमानदारी, वफादार प्रभु के पास ऐसे प्रार्थना को। हम पापी लोग हैं, पाप के अनुसार हमको दंड प्रभु नहीं देता है। हम पापियों के लिए प्रभु प्यार करते हुए साक्षी बनने के लिए प्रभु हमें बुला रहे, मेरे पास आओ, साक्षी बनो। मैं और भी कितने बड़ा पाप किया, कितने बड़े समस्या होगा, मैं तुम्हारे घर और मैं तुम्हारे जीवन और प्रभु के लिए स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए मैं समर्पण करूँगा। ऐसे प्रार्थना में और निवेदन रखो। रोग बीमारी फिर क्या होगा? आनंद के कारण बन जाएगा। दुख और विलाप आनंद बन जाएगा। लज्जा सब तुम्हारे नाम के प्रति ख्याति का कारण बन जाएगा। इसलिए हम युद्ध में परिवार के लिए हम प्रार्थना करते, बच्चों के लिए प्रार्थना करते, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते, वो सब देने के लिए प्रभु तैयार है। इसलिए स्तुति करना का जरूरत है। स्तुति करो, स्तुति करो। इसलिए बार बार प्रभु कहा धन्यवाद करो, स्तुति करो, प्रार्थना करो। संत पौलुस ने इसलिए करा, इसलिए हमसे बात ये संदेश दिया, स्तुति करो, प्रार्थना करो, धन्यवाद करो प्रभु के उपस्थिति में। इसलिए हम मिलजुल कर आशीष के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए अपने को परिपूर्ण समर्पण करते गाम गाएंगे। प्रभु कितने बड़ा है, वो कितने अच्छा है और कितने आशीष वो देता है, वो हम स्वीकार करेंगे। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बजाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बजाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बजाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बजाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगन में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगन में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को
चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के कतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध वजन का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। निर्मल दूध वजन का दिया और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के में उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे। पैरों पर उड़ाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। पैरों पर उड़ाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। तेरी आराधना यीशु, आराधना आराधना, तेरी आराधना। ओ आराधना, ओ आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना हम मिलजुल कर करते हैं। प्रभु तेरी जरूरत है, मेरे घर में तू आई तो विनाश और मेरे आगे कितने बड़ा शत्रु लोग और कितने में आदत में, डर में, निराशा में और कितने लोग मेरे शत्रुता के अनुसार शत्रुता से मेरे विरुद्ध खड़े हैं। ओ प्रभु शक्ति दे, प्रभु मदद कीजिए, प्रभु मुक्ति दीजिए। यीशु तेरी आराधना, 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 तेरी
आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना, यीशु आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु ने कहा, प्रभु संरक्षण देने के लिए चाहते हैं, मुक्ति देने के लिए चाहते हैं, छुटकारा चंगाई देने के लिए चाहते हैं, लेकिन सब लोग दूर दूर हो गए हैं, ये संदेश नहीं सुनते हैं। प्रभु कितने आग्रह के साथ ये कहा है, यहूदी लोग उसके विरुद्ध है, सब लोग उसके विरुद्ध खड़े हैं, लेकिन ओ मैं कितने बार चाहा है, यरूशलेम यरूशलेम तू नबियों की हत्या करता है और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। ये मेरी स्थिति है और आपकी स्थिति है, मेरे घर में और मेरे शरीर में और मेरे जीवन में प्रभु कितने अनुग्रह देने चाहते हैं, लेकिन हम पाप द्वारा शरीर को अपवित्र करते हैं, घर में अशांति फैलाते हैं। घर इसलिए शैतान का ये अड्डा बन गया है, इसलिए प्रभु ये शैतान को परास्त करने के लिए, प्रभु शैतान के सिर को कुचलने के लिए हमको अधिकार दिया, शक्ति दिया, लेकिन हम ये यूज नहीं करते, उपयोग नहीं करते हैं। प्रभु का प्यार और प्रभु ने ऐसे समझा है, क्योंकि तू शत्रु को नहीं, आप प्रभु के ओर देखने पर, सदा प्रभु से अभिमुख होने पर, प्रभु से स्तुति और आराधना करने पर हम शत्रु को नहीं देखते हैं। कैसे? जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने दानों के नीचे एकत्र कर लेती है, क्योंकि ये प्रभु के साथ, प्रभु के छत्र छाया में संरक्षण देने पर हम शत्रु कितने बड़ा है हम नहीं जानते हैं, समस्या कितना बड़ा है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रभु बड़ा है। प्रभु का शक्ति हमारे जीवन में समस्याओं में सदा हमें आगे चलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रभु सदा साथ है। ओ यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। अपने घर को ऐसे समर्पण करते हुए, मैं प्रभु का हूँ, मेरे घर यीशु के लिए है, मेरे जीवन यीशु के लिए है। ये स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, मेरे घर ऐसे प्रभु का उपस्थिति में सदा रखने के लिए प्रार्थना में बच्चों और मैं, मेरे जीवन साथी, माँ बाप सब मिलजुल कर प्रार्थना करने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसे तैयार करने के लिए हम निर्णय लिया, ऐसे जोर से हम गाएंगे, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। यीशु नाम मेरे मुक्ति के लिए, मेरे जीवन में आशीष के लिए, दुख मिटाने के लिए, रोग मिटाने के लिए, यीशु का नाम, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, यीशु का नाम, यीशु। सारे बंधन प्रभु के नाम से खुल जाए, सारे रोग बीमारी प्रभु के नाम से दूर हटे, सारे डाउट, डर, घबराहट दूर हो जाए। कितने अशांति और शरीर के वासना, कितने लोग नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन, कितने लोग लड़ाई झगड़ा के बंधन, आर्थिक तनाव, एकदम परिवार में शैतान के अधिकार, और कितने ऐसे लड़ाई झगड़ा, पुलिस केस, और सबों के आगे प्रिय मित्रों, हमारे जनजातियों के बीच में
और हमारे नेताओं के बीच में इसे शांति बनने के लिए हम समर्पण करते हैं। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। सारे रोग के ये कीड़ाणु प्रभु के नाम से दूर करे। लाइलाज बीमारी, गंभीर बीमारी प्रभु के नाम से दूर करे। कितने सालों से बंधन, पाप का बंधन, बीमारी का बंधन, शत्रु शैतान का ये बंधन दूर हो जाए। प्रभु के नाम से छुटकारा मिले, आत्मा मिले, आशीष मिले, चंगाई मिले, स्पर्श मिले, आत्मा मिले, जीवन मिले, अंधता दूर कर दे, अभिषेक दे। बोझ, सारे दुख, सारे बोझ दूर हो जाए, निराशा दूर हो जाए, आत्महत्या प्रेरणा दूर हो जाए, शरीर के वासनाएं दूर हो जाए। आत्मा की शक्ति दे, सबको मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, नशे के बंधन से छुटकारा मिले। ओ प्रभु शांति और प्यार भर दे, शांति भर दे, प्यार भर दे। आराधना, 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 यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा